और आइए अब आपको दिखाते हैं कैसे छत्तीसगढ़ के जंगलों में लाल आतंक पर भारी पड़ रही है कोरोना की महामारी। लाखों के इनामी कई नक्सलियों की कोरोना से मौत हो गई तो कई कोरोना की गिरफ्त में हैं। लाल आतंक पर भारी महामारी, कोरोना से मची नक्सलियों में खलबली। जो स्थानीय स्तर के जो माओवादी कैडर्स है उन्होंने कोरोना बीमारी से बचने के लिए काफ़ी बड़ी संख्या में आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर और सुकमा के जंगलों में कोरोना से मर रहे नक्सली और उनके कमांडर। अब तक 15 से 20 नक्सली कमांडर कोरोना के शिकार बन चुके हैं। छत्तीसगढ़ में लगातार कोविड-19 का संक्रमण कम तो हो रहा है, लेकिन यह बड़ी खबर है कि नक्सलियों के बड़े लीडर इन दिनों कोविड-19 की चपेट में हैं। बस्तर आईजी की माने तो अब तक 15 से 20 बड़े माओवादी लीडर कोविड-19 के चलते खत्म हो चुके हैं और कई अभी भी उसकी चपेट में हैं, जिनका इलाज किया जाना ज़रूरी है। लेकिन चूँकि वैक्सीन नहीं लग पा रही है उनको और मुख्य धारा में वो नहीं लौट पा रहे हैं, जिसके चलते नक्सली कैडरों को कोविड-19 के चलते गंभीर परिस्थितियों का जंगल के भीतर सामना करना पड़ रहा है। माओवादियों की तेलंगाना स्टेट कमेटी के मेंबर और 40 लाख रुपए के इनामी हरिभूषण और 8 लाख रुपए के इनामी कट्टी मोहन राव उर्फ दामू दादा की कोरोना से मौत हो चुकी है। हरिभूषण की पत्नी सादक्का को वही कोरोना की वजह से जान गंवानी पड़ी। 8 लाख के इनामी माओवादी सोबराय उर्फ गुड्डम मधुकर की वारंगल से गिरफ्तारी के बाद कोरोना के इलाज के दौरान हैदराबाद में मौत हो गई। वहीं कई सीनियर माओवादी कमांडरों के साथ 30 से 40 माओवादी कोरोना संक्रमण के शिकार हैं। इनमें 25 लाख रुपए का इनामी खूंखार माओवादी मांडवी हिडमा का नाम भी शामिल है, जो कोरोना की गिरफ्त में आने के बाद बस्तर के जंगलों में पिछले कई दिनों से तड़प रहा है। कम से कम 30 से 40 जो सीनियर माओवादी कैडर हैं अभी भी कोरोना संक्रमण से काफ़ी गंभीर रूप से बीमार हैं। इसमें प्रमुख रूप से दंडकरण स्पेशल जोन कमेटी के अंतर्गत PLG बटालियन नंबर 1 का हिडमा, सोनू, विनोद, जयमन, नंदू, इस प्रकार के कई माओवादी कैडर्स का नाम सामने आ रहा है। इन सब तमाम जानकारी को हम तस्दीक करवा रहा है। कोरोना के कारण माओवादियों के कैंप में खलबली मची है। पुलिस के मुताबिक माओवादियों की तरफ से सिर्फ कोरोना संक्रमित सीनियर कैडर्स को ही बचाने की कोशिश की जा रही है। स्थानीय और निचले स्तर के कैडर को उनके हाल पर ही छोड़ दिया गया है। ऐसे में पुलिस प्रशासन ने माओवादियों से सरेंडर करने की अपील की है, ताकि वक्त रहते इलाज के साथ साथ उनका वैक्सीनेशन भी किया जा सके। प्रशासन की अपील का असर हुआ और 56 माओवादियों ने सरेंडर भी कर दिया है। अभी विगत 1.5 महीने में हमारे यहाँ से 56 माओवादी कैडर्स अब तक सरेंडर किया। उनमें से परीक्षण के दौरान 12 माओवादी कैडर्स का कोरोना संक्रमण पाए जाने पर उन्हें इलाज के लिए भी व्यवस्था की गई थी और कई बड़ी संख्या में सरेंडर माओवादी कैडर्स का टीकाकरण का कार्रवाई भी की जा रही थी। फिलहाल पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती और डर भी है कि कहीं माओवादी कैंपों से स्थानीय गांवों तक कोरोना का संक्रमण न फैल जाए। लिहाजा पुलिस और प्रशासन स्थानीय गांवों में भी लोगों को जागरूक कर रहा है। रायपुर से आदित्य नामदेव के साथ टीम न्यूज़ नेशन।